नमस्कार दोस्तों। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में स्वागत है आपका। मेरा नाम आशीष तिवारी है। तो आज हम लोग देखेंगे टूरिज्म रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि यूपी जीके में है। ठीक है, तो चलिए, जो इसमें इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, उसको मैं स्पेशली अंडरलाइन करूँगा, वो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, उत्तर प्रदेश में टूरिज्म डेवलपमेंट, इसकी स्थापना हुई 1956 को। तो देखिए, आपको लगेगा यार बहुत डाटा है, पर भाई क्या कर सकते हैं, याद तो करना पड़ेगा। अब अधिकारी बनना है, समीक्षा अधिकारी बनना है, तो इतना करना ही पड़ेगा। ठीक है, 2-3 बार बोलोगे रट जाएगा। तो टूरिज्म डेवलपमेंट बना 1956 में। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म ये इस्टेब्लिश हुआ 1972 में। कब हुआ? 1972। उत्तर प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये बना 1974 में। कब बना? 1974 में। और उत्तर प्रदेश को टूरिज्म इंडस्ट्री का टैग मिला 1998 में। कब मिला? 1998 में। नई टूरिज्म पॉलिसी कब आई उत्तर प्रदेश में? तो ये आई 2018 में। नई टूरिज्म पॉलिसी 2018 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेरिटेज आर्क ऑफ यूपी। तो भैया हेरिटेज आर्क है यूपी 3 राज्यों में। कौन? 3 डिस्ट्रिक्ट, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। आगरा, लखनऊ, वाराणसी। ठीक है, 700 किलोमीटर का है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल, देखा होगा आपने, मॉन्यूमेंट्स, कल्चरल बने हुए हैं। नेक्स्ट कह रहा है पेइंग गेस्ट स्कीम रिलेटेड टू टूरिज्म। तो पेइंग गेस्ट स्कीम आई थी 1994 में। कब आई थी? 1994 में। अब पूछ रहा है मैतरेया प्रोजेक्ट। तो मैतरेया है, देखो मैतरेया हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। मैतरेया को बोलते हैं फ्यूचर बुद्धा, मतलब जो बुद्धा रीबर्थ लेंगे और लोगों को इनलाइटन करेंगे। तो इसीलिए डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट प्लेस को नाम दिया गया मैतरेया प्रोजेक्ट। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूपी में कितनी है? तो देखो, एक तो ताजमहल है, दूसरा आगरा फोर्ट है, तीसरा फतेहपुर सिकरी है और कुंभ फेयर है ना। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, मान्यवर काशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लखनऊ में है, चिन्हत में। ठीक है, काशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट ये कहाँ पे है? लखनऊ में। तो एक बार फटाक से फिर से रिकॉल करते हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट 1956, डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म 1972, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यूपी में 1974, उत्तर प्रदेश को टूरिज्म इंडस्ट्री का टैग मिला 1998, न्यू टूरिज्म पॉलिसी 2018, हेरिटेज आर्क आगरा, लखनऊ, वाराणसी। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। तो ये 1994 में आई पेइंग गेस्ट फॉर टूरिज्म, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। मैतरेया प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है फॉर डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट प्लेस, जैसे सारनाथ वगैरह। अब यूनेस्को की यूपी में कितनी साइट है? तो ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर और कुंभ मेला। और मान्यवर काशीराम टूरिज्म मॉन्यूमेंट ये चिन्हत लखनऊ में। अच्छा, आप ये बता सकते हो यूपी में कितने महाजनपद हैं? जो 16 महाजनपद थे उनमें से यूपी में कितने? कमेंट में बताइएगा। चलिए, अब मेजर कल्चरल एकेडमी देखते हैं जो उत्तर प्रदेश में इंपॉर्टेंट जो होंगी, फिर मैं अगेन अंडरलाइन कर दूंगा। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट ललित कला एकेडमी। तो ललित कला एकेडमी है लखनऊ में। ठीक है, कहाँ पे है? लखनऊ में। ईयर नहीं भी याद रखोगे चल जाएगा, कहाँ पे है ये याद रखना है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी, ये भी कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। भारतेंदु नाटक एकेडमी, ये भी लखनऊ में है। नेशनल कथक इंस्टीट्यूट, दिस इज़ ऑल्सो इन लखनऊ। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल एंड लोक आर्ट, ये भी लखनऊ में है। कॉलेज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये भी लखनऊ में है। भारत कला भवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड 1975 में बना है। कब बना है? 1975 में। तो ये आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सोल क्लासिकल डांस फॉर्म क्या है यूपी का? तो कथक है। क्या है? कथक है। फिर पूछ रहा है भटखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? भटखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट कब बना? 1966 में बना। कब बना? 1966 में। फिर पूछ रहा है मोतीलाल नेहरू चिल्ड्रन म्यूजियम, ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार आया है। मोतीलाल नेहरू चिल्ड्रन म्यूजियम लखनऊ में। ठीक है। उत्तर प्रदेश स्टेट आर्काइव्स, ये प्रयागराज में। कहाँ पे है? प्रयागराज। अब नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ फेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मथुरा में होते हैं भैया, सबसे ज़्यादा मेले मथुरा में लगते हैं, 86 मेले। ओनली म्यूजियम ऑफ कुशाना एंड गुप्ता एज कल्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मथुरा में। कहाँ पे? मथुरा। बटेश्वर फेयर, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, जानवरों का मेला आगरा में लगता है। ठीक है। और सुलह ए कुल फेस्टिवल, ये भी आगरा में होता है। कहाँ होता है? आगरा में। फिर कह रहा है चारकुला डांस, तो ये इंपॉर्टेंट है भैया। चारकुला डांस जो है ब्रज रीजन में होता है। कहाँ होता है? ब्रज रीजन, जो ये मथुरा के साइड वाला रीजन है, ब्रज रीजन। ठीक है। इन्वेंशन ऑफ तबला एंड सितार, ये भी इंपॉर्टेंट है, आमिर खुसरो ने की थी। किसने की थी? आमिर खुसरो ने। अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे भैया? नाम से ही पता चल रहा है, अयोध्या में है, 1986 में बना था।
यूपी जैन विद्या शोध संस्थान, ये लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। तो देखिए इनमें से 5-6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको मिल जाएगा ना। बाकियों को ब्रीफ के तौर पे देख लो, जैसे साहित्य ललित कला अकेडमी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल आर्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, मोतीलाल नेहरू चिल्ड्रन म्यूजियम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फेयर इंपॉर्टेंट, बटेश्वर फेयर इंपॉर्टेंट, सुलाय कुल फेस्टिवल इंपॉर्टेंट, ठीक है, और आपका तीसरा हो गया इन्वेंशन ऑफ तबला एंड सितार इंपॉर्टेंट है ना। तो इन्हीं में से आपको देखोगे, आप पाओगे कि इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो को 2-3 बार से देख के रिकॉल करते जाना है बार बार, है ना। तो 2-3 बार पढ़ोगे अपने आप आ जाएगा। देखो यूपी स्पेशल से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो वो कम नहीं है यार आपकी कट ऑफ को बनाने के लिए, है ना। तो गाइस फोकस करना पड़ेगा आपको, मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि यही मेहनत है, अगर पेपर निकल गया फिर थोड़ी बार बार आपको करनी है, ठीक है। चलिए अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू एजुकेशन देखते हैं। तो स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसकी स्थापना हुई 1981 में। कब हुई? 1981 में। और उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन काउंसिल ये बनी 1972 में। कब बनी? 1972 में। फिर उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसकी स्थापना हुई 1989 में। कब हुई? 1989, ठीक है। अब भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कानपुर में है, ठीक है, जगह आपको याद रखनी, कानपुर। फिर है इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ एंड जेके कैंसर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कानपुर में, ठीक है। यूपी रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये सैफई में, कहाँ पे है? सैफई इटावा में, मेडिकल साइंस रिसर्च, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज, तो भैया ये बनी थी 1958 में। कब बनी थी? 1958। फिर उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976। उत्तर प्रदेश हिंदी इंस्टीट्यूट, इसकी भी स्थापना 1976 में हुई थी। अब ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें 5 स्टार से भी ऊपर हो अगर वो बना लो। उर्दू वॉज डिक्लेयर्ड सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूपी इन 1989, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ स्टेट, तो भैया पहला हिंदी न्यूज़पेपर जो है यूपी का है वो है बनारस अखबार। कौन सा है? बनारस अखबार। और फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शारदल अखबार। कौन सा? शारदल अखबार। तो फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर बनारस अखबार, फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर शारदल अखबार। उर्दू सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनी, हिंदी पहली ऑफिशियल लैंग्वेज है। कब बनी उर्दू सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज? 1989 में बनी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसमें 1989 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरे ये हिंदी उर्दू न्यूज़पेपर। तीसरा है आपका अंबेडकर जी की जो हैंडीकैप इंस्टीट्यूट है कानपुर में, जेके कैंसर, ये इंपॉर्टेंट है आपके, याद रखिएगा। तो गाइस एक क्वेश्चन और है, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? कमेंट में क्या आप बता सकते हो? नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको आंसर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेजर फेयर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर नहीं, ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट में हम लोग करेंगे मेजर फेस्टिवल्स या मेजर फेस्टिवल कर बताऊंगा आपको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग। तब तक के लिए इसको जल्दी से रिवाइज करते रहिए 2-3 बार, अच्छे से क्वेश्चन आपको इसमें रिपीट होते हुए मिलेंगे गाइस।